हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आशा करते हैं आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का ज्योमेट्री वाला पार्ट, और ज्योमेट्री में हमने क्वेश्चन नंबर 68 तक पिछले वाले पार्ट में कर लिए थे। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 69 से शुरुआत करने की। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है साथियों कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ए बी एंड सी इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब तीनों जो एंगल है आपका, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम द्विभाजक है साथियों। सर्कल पर ही एक पॉइंट है ई एफ, सॉरी डी ई एफ, है ना। यहां पर देखिए एक लाइन छूटा हुआ है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया डी, ठीक है। ए का सम द्विभाजक क्या हो गया डी, बी का सम द्विभाजक क्या हो गया ई, और सी का सम द्विभाजक क्या हो गया एफ। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ और डाटा दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि एंगल ए का वैल्यू है 50 डिग्री, यानी ये वाला कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ ई एफ सी का वैल्यू 34, ये कितना हो गया 34 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से कुछ थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, कुछ पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। चलिए अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, क्या क्या किस किस चीज़ का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साथियों, मैंने आपको पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टीज बताया था कि अगर कोई भी सर्कल का एक जीवा होता है, तो जीवा के एक सिरे से अगर हम एक लाइन को उठाते हैं और दूसरे सिरे पर जाकर रखते हैं इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, वही अगर ये जो पॉइंट है अगर कहीं भी उसको मूव कराएं, यानी अगर ये एंगल भी आपसे पूछा जाए तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पिछले वाले वीडियो में बता दी गई है आपको, क्लियर। अगर इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिए तो सबसे पहले मैं उठाता हूं जीवा बीसी को, ठीक है। सबसे पहले जीवा बीसी को देखिए। बीसी से हमने एक लाइन उठाया इस तरीके से, देखिए ये लाइन गया यहां ए तक, और ए से यहां पर वापस आ गया। अब एक काम करते हैं, ए पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ई पर, ठीक है। ए पॉइंट को हमने कर दिया शिफ्ट ई पर, तो यहां देखिए एक एंगल ये बना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, ये भी 50 होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। ये समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहां से एक एंगल हमें पता चल गया, यहां से एक एंगल हमें पता चल गया, क्या, ये वाला 50 पता चल गया ना। ये एंगल हमें पता चल गया 50। इसके बाद देखिएगा इस जीवा को ध्यान से देखिए आप, इसी जीवा को ध्यान से देखिएगा। यहां से एक लाइन हमने उठाया, पॉइंट एफ तक भेजकर वापस इसे वापस यहां तक खींच दिया, है ना। तो बीच का एंगल कितना का बन रहा है, ये एंगल आपको गिवन था 34 का, ठीक है। ये एंगल आपका 34 गिवन है। तो अगर इसी पॉइंट एफ को अगर हम उठाकर यहां पर बी पर शिफ्ट कराएं, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी आपका 34 डिग्री का बनेगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये भी 34 का। अब बताएं कि अगर ये आपका सम द्विभाजक है, तो अगर ये 34 तो ये भी 34 होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर ये 34 है तो ये भी 34, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान से समझिए कि ये 34 कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ का, ये टोटल एंगल आपका निकल गया 68। ये कितना निकल गया, एंगल भी हो गया 68। एंगल ए का वैल्यू गिवन था 50 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये एंगल कितना निकलेगा। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 50 माइनस 68, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 62 डिग्री, क्लियर। ये एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 62। अब देखिए अगर टोटल 62 है और ये गया लाइन, ये जो लाइन गया है एफ तक, जो लाइन गया है ये वाला, ये क्या है, समद्विभाजक है। तो अगर ये समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना कितना होगा, 31 होगा कि नहीं होगा। ये भी 31, ये भी 31। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब वापस चलेंगे क्वेश्चन पर। इतना एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब थोड़ा फिगर को क्लीन करते हैं। इतना सारा चीज हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, है ना। अब चलते हैं वापस, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एंगल ऑफ एफ ई बी का वैल्यू बताना है। एंगल ऑफ एफ ई बी, एफ ई और बी, ये वाला एंगल। तो ये एंगल हमने कितना फाइंड किया था, 31 डिग्री, है ना। ये एंगल हमने कितना फाइंड किया था, 31 डिग्री। तो यहां पर क्या लिख देंगे 31, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल आपसे पूछा है एंगल ऑफ एफ ई सी। एंगल ऑफ एफ ई सी कहां गया, एंगल ऑफ एफ ई सी, ये टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना हो जाएगा साथियों, ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 50 प्लस 31 81 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अगला देखिए आपके नोट्स में, क्लास नोट्स में लिखा हुआ एंगल ए ई सी,
लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर फाइंड किया है एंगल ऑफ BEC, ठीक है। तो चलिए दोनों को हम फाइंड कर लेते हैं। अगर आपसे एंगल BEC का वैल्यू पूछा जाता तो क्या बताते? अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए एंगल BEC का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल BC यही तो है, देखिए BE और C ये वाला है ना, बीच वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 50 डिग्री है ना। और अगर आपसे पूछा जाता एंगल AEC, ठीक है, जो कि पूछा गया था, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपके सॉल्यूशन में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे आप ऐसा सोचें कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तब कैसे बनाएंगे, है ना। तब देखिए अगर आपसे एंगल AEC पूछा जाता तब आप क्या कर सकते थे, एंगल AEC यानी ये वाला है ना, ये एंगल अगर आपसे पूछा जाए टोटल यहां से लेके यहां तक, अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। तो साथियों आपको एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी 4 बिंदु से एक चतुर्भुज बन रहा है, तो कॉर्नर वाला, ठीक है, चतुर्भुज के जो आमने सामने यानी कॉर्नर का जो थीटा होता है उसका सम 180 के बराबर होता है। क्लियर। तो अगर ये आपका 34 68 डिग्री है और ये दोनों का सम कितना होना है 180 डिग्री होना है, तो इसका वैल्यू आसानी से नहीं निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये थीटा का वैल्यू हमें निकालना था, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों 180 माइनस का 68 है ना। अगर आपको एंगल AEC निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल AEC बराबर क्या लिखेंगे 180 माइनस 68, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 112 डिग्री। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 खत्म कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है कि ABC और MNC, ठीक है, एक सर्कल की 2 छेदक रेखाएं हैं जो वृत्त के बाहर C बिंदु पर कट करती है। AN वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये जो है AN आपका क्या है, वृत्त का डायमीटर है यानी व्यास है। अब देखिए 2 लाइन हम खींचते हैं। सबसे पहले ये आपका लाइन हो गया ABC, ठीक है, और MNC 2 लाइन खींचा, मीटिंग पॉइंट क्या हो गया आपका एंगल C। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल C का वैल्यू दे रखा है 28 डिग्री, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 28 डिग्री, ये आपका हो गया 28 डिग्री। आगे देखिए क्या दिया, एंगल ऑफ NAB यानी ये वाला कितना दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड करना एंगल ऑफ MBN का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, और अगर उसका डायमीटर हमें पता है, डायमीटर जैसे ऐसे समझिए AB हमें पता है, तो अगर डायमीटर से कोई भी है ना, कोई भी एक डायमीटर के एक छोर से अगर हम लाइन उठाते हैं और परिधि से होते हुए दूसरे लाइन पर जाकर रखते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा ना। ये प्रॉपर्टीज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो ध्यान से समझिए कि ये तो आपका डायमीटर हुआ ना AN, तो अगर AN से देखें तो ये कितना का एंगल बनना चाहिए, ये 90 का एंगल बनना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं ये पूरा ये ट्रायंगल देखिएगा AMC में, देखिएगा AMC में देखिए ये एंगल तो 90 हमें पता चल गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 का, ठीक है। ये एंगल 28 दे रखा है। अब देखिए ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 180 माइनस 90 माइनस 28 है ना, तो टोटल एंगल यहां से कितना निकलेगा, तो 90 माइनस 28 कितना हो जाएगा 62। क्लियर, 90 माइनस 28 62 है ना, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 62, ठीक है। अब देखिए ये पूरा थीटा का वैल्यू हो गया 62, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये थीटा आपको गिवन है, ये थीटा तो आपका 35 गिवन है, तो अगर हम छोटा वाला थीटा निकालें, अगर हमें देखिए ये थीटा तो हमें पता था ना 35, समझिएगा ध्यान से, ये टोटल अगर 62 हो गया आपका, तो छोटा वाला अगर हमें पता है 35, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 62 माइनस 35, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 27, होगा कि नहीं होगा, है ना, ये 27। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन आपसे ये एंगल तो नहीं पूछा था ना, आपसे पूछा क्या था, यहां तक हमें पता हो गया कि ये एंगल 27 आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या था साथियों, आपसे पूछा गया था MBN यानी ये वाला आपसे एंगल पूछा गया था, जबकि ये एंगल आपने फाइंड कर लिया। अब सोचिए इसमें कोई और प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। यहां पर देखिए फिर से MN एक जीवा है, जीवा से एक लाइन उठा रहे हैं, दूसरा लाइन पर जाकर रख दे रहे हैं, बीच का जो एंगल बनेगा, अगर यही A पॉइंट को B तक शिफ्ट कर दिया जाए तो ये एंगल भी तो सेम ही होगा, है ना। तो यानी एंगल MBN का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, ये भी आपका हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखिए आपको इस थीटा का वैल्यू पूछा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन नोट्स में एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है। चूंकि अगर ये 87 दिया है, ये 63 दिया है, तब तो ये कोई भी सॉल्व कर लेगा, है ना। 180 में से क्या करेगा, 180 में से 87 को हटा देगा और -63 कर देगा, तो यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो एंगल है इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। चूंकि इधर एंगल दिया हुआ है, इधर एंगल दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में होगा। लेकिन आपके नोट्स में बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आपसे थीटा का वैल्यू पूछा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, तीनों पॉइंट को मान सकते हैं ना। ये इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी, और तीनों का योग 180 के बराबर करेंगे। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 87 माइनस का 63, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो 180 माइनस 150 यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताएं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 72। देखिए ये छोटा वाला थीटा, ये जो है आपका थीटा, ठीक है, CDA, ये थीटा का वैल्यू दे रखा है 34 डिग्री। ठीक है, एक दिया है आपका इक्वेशन की CA = CD, यानी ये दोनों बराबर है आपका। ठीक है, मैं इधर बना दे रहा हूं ये ट्रायंगल, देखिएगा। देखिए ये आपका पॉइंट हो गया C, ये आपका पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट हो गया D। ठीक है, दे रखा है ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर, तो जितना ये वाला एंगल होगा साथियों उतना ही तो ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये एंगल आपका 34 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 34 होगा कि नहीं होगा। ये 34, ये 34, कितना हो गया टोटल हो गया आपका 68। क्लियर, अगर टोटल हो गया यहाँ पर 68, तो ये वाला कितना बचेगा, 180 माइनस 68 यानी 112। कोई दिक्कत। अब देखिए ये एंगल हमें पता चल गया 112। अगर एक काम करते हैं, यहां से हम एक लाइन यहां पर ज्वाइन कर देते हैं, तो ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज बना। और मैंने अभी आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज का कॉर्नर वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी एंगल C प्लस एंगल B का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। एंगल C का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है 112, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं, 112 प्लस एंगल B आपको निकालना है, इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 68। क्लियर। अब फिर से ध्यान दीजिए कि अगर AB आपका डायमीटर है, तो यहां से जो कोण ये बनेगा, ये कितना का बनेगा साथियों, 90 का। अब देखिए ये आपका एंगल हो गया 90, ये हो गया आपका 68, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। कितना होगा इसका वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं आप। एंगल DAB, यही तो है साथियों, एंगल DAB कितना हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 68। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, 22 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 22 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताएं आप, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि AC और BC एक सर्कल की दो जीवाएं हैं। ठीक है, देखिए फिगर आपके सामने है। एक काम करते हैं, कॉमन पॉइंट C है, तो इस पॉइंट को C मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया B। अब देखिए AC और BC दो जीवाएं हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि लाइन BA को, देखिए ये वाला लाइन हो गया आपका BA, है ना। पूरा लाइन जो BA है इसको आगे हम मूव करते हैं, कहां तक, एक पॉइंट P तक लेके चलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट P तक लेके इसको चलना है। इसके बाद क्या बोला है कि जब CP को आपस में मिलाया गया, यानी ये दोनों CP को जब आपस में मिलाया गया, तो एक पॉइंट पर ये कट कर रहा था, और उस पॉइंट का वैल्यू, उस पॉइंट का जो मार्क है क्या है, वो T है ना, उसको T से डिनोट किया गया है। फिर कुछ कंडीशन दिया गया कि AC = BC, ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, CT = 5, ये वाला इसका वैल्यू दिया है 5। उसके बाद क्या दिया है, BC का वैल्यू दिया है 8। ठीक है, ये कितना दिया है, 8 दिया है। अब आपको फाइंड करना है CP का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, CP का वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितना चीज हम कर सकते हैं उतना करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। सबसे पहला देखिए, अगर ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, है कि नहीं, है ना। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोनों थीटा हो गया। अगर ये थीटा है साथियों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल टोटल, ये आपका 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए
अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया, क्लियर, ये आपका हो गया 180 माइनस थीटा, इसको यहीं पर आने देते हैं, क्लियर। अब एक काम करते हैं, ये आपका हो गया कॉमन एंगल, ये आपका हो गया कॉमन एंगल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। अब करते हैं कंपैरिजन, अब करते हैं साथियों कंपैरिजन। देखिए यहां पर एक चीज और दिख रहा होगा आपको, ए बी सी टी एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। देखिए ए बी सी टी एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ऑफ बी को हमने पहले ऑलरेडी थीटा मान रखा है, तो एंगल टी का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये समझ में आया। अब देखिएगा आप ट्रायंगल PAC में देखें, देखिए एक है कॉमन एंगल सी, दूसरा एंगल अल्फा और तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखें, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में है ना, इस वाले ट्रायंगल में देखें, देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर ये वाला, ये तो सी तो कॉमन चला गया, एक एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये जो तीसरा एंगल बच रहा है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए साथियों, इसका वैल्यू होना चाहिए अल्फा, है ना, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां करते हैं कंपैरिजन, आपको निकालना क्या है, सीपी, आपको क्या निकालना है, सीपी ही तो निकालना है ना। चलिए यहां पर लिखते हैं सीपी अपॉन सीपी का, देखिए सीपी ये वाला हो गया, सीपी में कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो रहे थे, अल्फा एंड कॉमन वाला है ना, अल्फा एंड कॉमन। अब छोटा वाला त्रिभुज में जो ग्रीन कलर से मैंने किया हाईलाइट, उस वाले सर्कल में देखिए, उस वाले ट्रायंगल में देखिए कि अल्फा और ये कॉमन जो आपका एंगल है उसका कौन सा भुजा है, तो देखिए अल्फा ये वाला भुजा हो गया, और कॉमन मतलब आपको AC लिखना है, सीपी अपॉन AC लिखना है। अब AC का वैल्यू है कितना दिया हुआ, तो देखिए BC का वैल्यू दिया हुआ था 8 और ये दोनों बराबर था, मतलब इसका भी वैल्यू 8, तो यहां लिख सकते हैं CP अपॉन 8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अब देखिए इसका ये भुजा लेते हैं हम, AC भुजा यहां से उठाते हैं, AC का वैल्यू कितना दे रखा है, AC का वैल्यू दे रखा है 8 अपॉन, इसका वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखिए इसमें कौन कौन क्या क्या इंक्लूड थे इसमें, सॉरी एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया था ना, सबसे पहले हमने क्या काम किया था, बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया था, ठीक है। अगर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया था और उससे किससे कंपेयर किया, छोटे वाले ट्रायंगल से कंपेयर किया, तो फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल का कोई एक भुजा फिर से उठाते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल का कोई एक भुजा फिर से उठाते हैं। तो चलिए हमने CA को ही उठाया, करके देखते हैं क्या होता है। यहां लिखते हैं हम CA, ठीक है, अपॉन CA, देखिए CA, अगर CA हमने उठाया तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 180 माइनस थीटा, CA में कौन कौन से आ गए, 180 माइनस थीटा और कॉमन वाला। तो अगर आपको छोटा ट्रायंगल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा और कॉमन वाला, यही तो होगा आपका, है ना। तो 180 माइनस थीटा और ये कितना है कॉमन, इसका वैल्यू कितना है 5। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताएं हमें, ठीक है। अब देखिए CA का वैल्यू कुछ दे रखा था क्या आपको, क्वेश्चन में CA का वैल्यू कुछ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बताएं तो। देखिए CA और CB का वैल्यू बराबर था आपका, ठीक है, CA यानी AC, यहां पर आप ध्यान दें, AC BC का वैल्यू बराबर था, यानी अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, क्लियर। अगर ये वाला 8 दे रखा है साथियों तो ये भी 8 हो गया। तो यहां पर अगर यहां पर हम 8 रखें तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/5। तो यहां से CP नहीं निकल जाएगा, CP का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 8 × 8 64/5, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप बताएं साथियों, यहां तक क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, समझाने में मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे ख्याल से बाद में कोई भी दिक्कत, ऐसे सवालों में आपको कोई भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी चीज को हमें पॉइंट में लिखना होता तो क्या करते, 5 से भाग देते हैं ना, क्या हो जाता 12.8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि AB किसी वृत्त की जीवा है, DOC एक लाइन है, ठीक है, DOC एक लाइन है जो वृत्त के एक बिंदु D से शुरू होती है। AB का बढ़ा हुआ भाग DOC को C पर मिलता है। सबसे पहले फिगर बनाना हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम किया, एक सर्कल बनाया, उसमें AB एक वृत्त की जीवा हो गई, AB एक वृत्त की जीवा हो गई, तो ये हमने जीवा बनाया AB, ठीक है। DOC एक लाइन है, DOC एक लाइन है, तो ये DOC हमने एक लाइन बनाया जो वृत्त के एक बिंदु D से शुरू हुआ है। तो देखिए ये वाला बिंदु आपका हो गया D,
ये बिंदु डी हो गया ना। ए बी का बढ़ा हुआ भाग, ए बी का बढ़ा हुआ भाग जो है वो डी ओ सी को सी पर मिलता है। मतलब इसको अगर हमने बढ़ाया, अगर हमने इसको बढ़ाया तो ये कहाँ जाकर मिल रहा है, ये सी पर मिल रहा है। अब देखिए दो लाइन ए बी सी और डी ओ सी, ये क्लियर यहां तक। अब देखिए कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ है, मैं इसको इरेज करता हूं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको यहां पर दिया हुआ है कि BC इक्वल्स टू OD है। क्या दिया हुआ है? BC इक्वल्स टू OD, ये दे रखा है BC इक्वल्स टू OD। BC कौन सा है? ये वाला। OD क्या है आपका? ये वाला। अब देखिए OD क्या है साथियों? रेडियस ही तो है। अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस, मतलब ये दोनों बराबर। मतलब सीधे तौर पर ये कहना चाह रहा है कि ये बराबर ये है ना, ये दोनों बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर दे दिया है ना, समझिए कि अगर ये दोनों बराबर दे दिया आपको, तो ये अगर ये एंगल आपको 20 दे रखा है BCD, ये तो 20 दे रखा था आपको क्वेश्चन में, तो अगर ये 20 दे रखा है तो ये एंगल 20 हो नहीं जाएगा है ना, ये भी 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए यहां तक हमें दो एंगल पता हो गए, ये भी 20 ये भी 20, ठीक है। अब अगर ये दोनों 20 है, अगर ये दोनों 20 है, ये भी 20 ये भी 20, तो आपको पता ना होना चाहिए कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल्स टू वन एक्सटर्नल एंगल। तो अगर ये देखिए ये भी इंटरनल ये भी इंटरनल, तो इसका एक्सटर्नल कौन जाएगा? ये वाला। तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। 20 + 20 40। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये 40 आपका हो जाएगा। अब देखिए फिर से समझिएगा कि ये भी आपका है। देखिए ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। तो अगर ये एंगल आपका 40 हो रहा है तो ये भी तो एंगल 40 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखिए हमें चार एंगल पता हो गया, ये 20 ये 20 ये 40 ये 40। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। इसको मैं साफ करता हूं थोड़ा, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए एंगल ऑफ AOD का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? एंगल ऑफ AOD का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एंगल ऑफ AOD, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये ट्रायंगल को आप देखिए, जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस ट्रायंगल को आप देखिएगा। ट्रायंगल ऑफ AOC, ट्रायंगल ऑफ AOC, इसमें देखिए एक एंगल का वैल्यू आपको पता है 40 और इस एंगल का वैल्यू आपको पता है 20। तो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल्स टू वन एक्सटर्नल एंगल। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 + 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा साथियों? 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताएं। ये समझ में आ गया होगा यहां तक? चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ अ ट्रायंगल ABC कट्स BC एट एंड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एट E। देखिए कह रहा है ABC एक ट्रायंगल ABC एक सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। बोला एक ट्रायंगल ABC है, तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे ABC। देखिए ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैं एंगल ए का कोण द्विभाजक, तो यहां से सीधा हमने एक लाइन खींचा, ये बन गया, ये क्या बन गया? ये आपका बन गया कोण द्विभाजक। ये सीधा लाइन चला गया, BC को D पर कट करता है, यानी ये मीटिंग पॉइंट कितना हो गया? ये वाला मीटिंग पॉइंट कितना हो गया साथियों? ये आपका हो गया D। ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट आपका हो गया D। कोई दिक्कत नहीं। तथा परिवृत्त को, यानी इसके कॉर्नर पर बनने वाले सर्कल को, परिवृत्त को कितने पर ये कट कर रहा है? E पर, E पॉइंट पर कट कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था इतना। साथ ही साथ कुछ और चीज दिया हुआ है, देखते हैं क्या। DE का वैल्यू 3 दे रखा है। DE क्या है? DE ये वाला छोटा वाला पार्ट का डिस्टेंस कितना दिया है? ये दे रखा है आपका 3। AC का वैल्यू दिया है 4। AC का वैल्यू दे रखा है 4। AD का वैल्यू दे रखा है 5, यानी ये वाला हाइट कितना दे रखा है? 5। आपको निकालना क्या है? AB का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए यहां से क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया नहीं। अभी हमने क्या किया? फिगर ड्रॉ किया और क्वेश्चन को समझा। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। साथियों याद होगा अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने 2 ट्रायंगल को कंपेयर किया था। बिल्कुल इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे पहला बात कि अगर आपसे बोला था कि ये कोण द्विभाजक है एंगल, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये थीटा ये भी थीटा,
ट्रायंगल कौन कौन लेते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल उठाते हैं एंगल ऑफ ए बी डी। कौन सा उठाया हमने, ए बी डी। और एक हम उठाते हैं एंगल ऑफ ए ई सी, ये नीचे से ए ई सी ये वाला, ठीक है। दो ट्रायंगल हमने उठाया। देखिए दोनों का पता है, एक एंगल कितना, इसका भी थीटा इसका भी थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक काम करते हैं, इस एंगल को हम मानते हैं अल्फा। अब जैसे ही हमने इस एंगल को अल्फा माना, ये भी खुद से ही बन गया अल्फा। कैसे, इस जीवा के द्वारा यहां पर कोण कितना बनेगा, अल्फा। तो अगर यहां पर कोण बन रहा है अल्फा, समझिएगा, ये अगर यहां पर कोण बन रहा है अल्फा, तो ये भी कोण बनेगा अल्फा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको भी अल्फा हम लिख देंगे, है ना। इसको भी अल्फा लिखेंगे, इसको भी अल्फा लिखेंगे। अब तीसरा कॉमन बच गया ट्रायंगल, उसको कॉमन मान लेते हैं ना। यानी ये ट्रायंगल था दोनों, जिसको हमने माना था वो क्या है, ये समरूप ट्रायंगल है ना, समरूप त्रिभुज है। अब यहां से करेंगे कंपैरिजन। यहां तक काम हो गया, जितना करना था काम, मैक्सिमम काम हो चुका है। अब सीधा लिखना है और आंसर तक पहुंचना है। देखते हैं क्या है। आपको निकालना क्या था साथियों, ए बी का वैल्यू निकालना था। तो जिसको निकालना है सबसे पहले उसी को लिखते हैं ए बी। अब देखिए ए बी किस किस एंगल को टच कर रहा है, तो ये थीटा को टच कर रहा है और अल्फा को टच कर रहा है। तो देखिए इसमें देखिए थीटा और अल्फा को कौन सा टच कर रहा है, ए ई टच कर रहा है ना, ए ई। अब देखिए ए से ई तक का डिस्टेंस कितना था, तो देखिए ए से डी तक का डिस्टेंस था 5 और डी से ई तक का था 3, यानी टोटल ए ई का डिस्टेंस कितना हो गया साथियों, 8 हो गया, है ना, इक्वल्स 2। अब कोई भी यहां से उठाते हैं, ए डी उठा लेते हैं ना। ए डी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 अपॉन, अब देखिए ए डी किसको किसको टच कर रहा था, थीटा और कॉमन। थीटा कॉमन कौन सा है, थीटा कॉमन ये वाला ए सी। ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4। तो यहां पर लिख दें 4 क्या। अब देखिए 4 से कितना बार में कट होगा, 2 बार में। तो यहां से ए बी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ए बी का वैल्यू यहां से आ गया आपका 10। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताएं आप, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए दो कॉर्ड हमने बनाया। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन हमने पढ़ा तो एक सर्कल लिया, इधर देखिए ये सर्कल हो गया, दो कॉर्ड हमने बनाया। इसका नामकरण भी करते हैं, ये आपका हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ठीक है, ये वाला हो गया सी और ये हो गया डी। ये इसका नामकरण हो गया। अब देखिए बोला ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हमने माना ओ। क्लियर। इसके आगे क्या कर रहा है, एंगल ऑफ सी ए ओ का वैल्यू 32 डिग्री। एंगल ऑफ सी ए ओ, ये एंगल कितना हो गया साथियों, एंगल ऑफ सी ए ओ ये दे रखा 32 डिग्री, 32 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 32 है तो अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो दोनों तो आपस में रेडियस ही है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में तो रेडियस है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 32, अगर ये 32 तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, ये भी 32 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों हो गया 32 32, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बताइए जल्दी से, ये वाला एंगल कितना बचेगा। तो 180 माइनस 64, 180 माइनस का 64 यानी एंगल कितना आ जाएगा 116। तो एंगल ऑफ एओसी का वैल्यू कितना आ गया साथियों, इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया 116 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था एंगल ऑफ बीसीडी का वैल्यू बताएं। क्या पूछा गया था, बीसीडी। ध्यान से देखिए बीसीडी कहां गया, ज्वाइन करते हैं बीसीडी को। देखिए आपसे पूछा गया था एंगल ऑफ बीसीडी का वैल्यू क्या होगा, ये वाला बीसीडी। देखिए ये आपका हो गया बीसीडी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था, ये थीटा आपको फाइंड करना था। अब देखिए ये थीटा आपको फाइंड करना था। क्लियर। अब ये आपको 90 डिग्री गिवन था। अब जैसे ही आपने यहां देखा, जैसे ही आपको ये पता चला, देखिए ये एंगल हमने कितना निकाला था, ये एंगल हमने कितना निकाला था 116। अब एक जीवा AC को देखिएगा आप, एक जीवा AC है, एक जीवा AC है जिसके द्वारा सेंटर पर कोण बन रहा है 116 डिग्री। अब यहां पर एक और प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सर्कल में कोई भी जीवा सेंटर पर अगर जितना भी कोण बनाता है, या फिर ऐसा उल्टा याद रखें कि अगर कोई भी जीवा परिधि पर जितना कोण बनाता है, परिधि पर अगर थीटा कोण बना रहा है तो वही जीवा सेंटर पर 2 थीटा का कोण बनाएगा। इसको उल्टा भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये जो जीवा है अगर सेंटर पर 2 थीटा का कोण बना रहा है, ठीक है, अगर ये जीवा सेंटर पर 2 थीटा का कोण बना रहा है तो यही जीवा
आपका परिधि पर कितना का कोण बनाएगा, थीटा का कोण बनाएगा। क्लियर, ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो था आपका AC, ये जो था आपका AC, ये कितना एंगल बनाया था यहाँ पर 116 बनाया था। तो अगर AC को, इसको अगर हम इधर डाइवर्ट करें इस जीवा से, अगर हम ये एंगल आपसे पूछें तो आपका एंगल आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ 116, है ना, यानी 58 डिग्री। ये एंगल कितना होना चाहिए, इस एंगल का वैल्यू आप क्या बताएंगे, 58 डिग्री, है ना, 58 डिग्री। समझ में आ गया। अब जैसे ही हमें ये पता चला 58 डिग्री, तो यहां से आपको आंसर दिख रहा होगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम कुछ मान लेते हैं यक्स, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं यक्स। अब इस छोटा वाला ट्रायंगल को बाहर फिर से बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट था आपका यक्स, ये पॉइंट था आपका बी, और ये पॉइंट था आपका सी। ये बी का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला 58, ठीक है, इसका वैल्यू 90 दिया हुआ था, इस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे, 32 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 90 माइनस 58, आंसर कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं आया। एंगल ऑफ BCD का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ BCD का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों, 32 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। और ये सेशन बाइलिंगुअल चल रहा है, यानी दोनों भाषा का है ये, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, और हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आपको जितने भी सवाल मैंने आज बताए, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। आपका जो भी डाउट रहा आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में साथियों, तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।